हेलो बच्चों, सभी को प्यारा गुड मॉर्निंग। आज हम शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग की, वो भी हमारे टॉपिक क्लासिफिकेशन के साथ, वर्गीकरण के साथ में हम शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। ये आपके कोई सी भी एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे जो एग्ज़ाम आए हुए हैं वो सारे आपको करा दिए जाएंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्रश्न आएगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 3 ऑप्शन होंगे वो तो समान होंगे और एक ऑप्शन होगा वो भिन्न होगा, मतलब वो विषम होगा। जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, इसमें 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 तो इनमें से समान है, एक विपरीत, एक मतलब कि भिन्न है। उस भिन्न को हमें छांटना होता है। जैसे ये यूपी पुलिस 2024 का प्रश्न है पहला, इसमें पहला ऑप्शन कुत्ता, दूसरा कबूतर, तीसरा खरगोश, चौथा बिल्ली। इसमें क्या है, कुत्ता, कबूतर, खरगोश और बिल्ली। इसमें कबूतर ये पक्षी है, बाकी सभी तीनों जानवर है। जैसे कुत्ता जानवर है, खरगोश जानवर है और बिल्ली ये सब पशु है। इसके अलावा कबूतर पक्षी है, तो राइट आंसर हमारा हो गया कबूतर। इसका राइट आंसर ये हो गया। जैसे सेकंड प्रश्न पर बात करते हैं हम, तो सेकंड प्रश्न है हमारा नाक, यकृत, हृदय और फेफड़े। ये SSC 10+2 2021 का प्रश्न है। इसमें जो कि नाक, यकृत, हृदय, फेफड़े, जैसे आप गौर कर रहे होंगे, इसमें ये नाक होता है, ये हमारा बाहरी अंग होता है, जबकि यकृत और हृदय और फेफड़े ये सब आंतरिक अंग है हमारे शरीर के। यकृत हमें दिखाई नहीं देता है, हृदय वो हमें दिखाई नहीं देता है, फेफड़े हमें दिखाई नहीं देते। जबकि हम नाक को देख सकते हैं, तो नाक है जो बाहरी अंग है, तो इसका राइट आंसर हो गया नाक। जैसे ये तीसरा प्रश्न है हमारा, क्या है तीसरा, भारत, चीन, कनाडा और जापान। ये MP पुलिस 2022 का प्रश्न है। इस प्रश्न में आप गौर करें तो भारत, चीन और जापान ये तीनों एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। भारत, चीन और जापान ये तीनों एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। और ये कनाडा है जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कनाडा किस में पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। तो ये भिन्न है, तो राइट आंसर हो गया कनाडा, C। जैसे चौथा प्रश्न है हमारा, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और दिल्ली। आप जैसे गौर कर रहे होंगे प्रश्न में, तो वाराणसी और प्रयागराज और कानपुर ये तीनों गंगा नदी के तट पर है। ये तीर्थ स्थल है, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर, ये तीनों नहीं दिए तो फिर वो तीर्थ स्थल है। इसके अलावा तीनों शहर ये गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं, जबकि दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये भिन्न हो गया इससे, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? दिल्ली। ये यमुना नदी के तट पर है, बाकी तीनों है गंगा नदी के तट पर है। ये सब गंगा के तट पर है, गंगा नदी के तट पर स्थित है ये तीन। चौथा है, नहीं पांचवा प्रश्न है हमारा, तोड़ फोड़, उत्पीड़न, परेशान और दुख। ये CISF 2023 का प्रश्न है, ASI में आया हुआ है। तोड़ फोड़, उत्पीड़न, परेशान और दुख। जैसे हम गौर कर रहे हैं कि उत्पीड़न, परेशान और दुख ये तीनों समानार्थी है, समान शब्द है, जबकि तोड़ फोड़ अलग है। तोड़ फोड़ का मतलब कि छिन्न भिन्न करना, नुकसान कर देना, क्षति कर देना, तो ये इसका अलग हो गया। तो ये इसका राइट आंसर है। ये UP पुलिस 2024 का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे और हमें आपको करवाते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो बेटा हम आगे बात करते हैं, जिससे प्रश्न नंबर 6 पे बात करते हैं। बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है और हॉकी है। ये CRPF 2023 का प्रश्न है। इसमें हमको जो अलग क्या दिख रहा है, इसमें हमको अलग दिख रहा है बैडमिंटन। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो टेबल टेनिस और क्रिकेट और हॉकी, इन तीनों चीज़ों में जो खेल होते हैं, टेबल टेनिस, क्रिकेट और हॉकी, इसमें एक बॉल का उपयोग होता है। क्रिकेट है वो बॉल के द्वारा खेला जाता है, हॉकी है उसमें भी एक बॉल तो होती है, वो बड़ी होती है फुटबॉल, वो उसमें बॉल का यूज़ होता है। टेबल टेनिस में भी बॉल का यूज़ होता है।
जबकि बैडमिंटन में चिड़िया का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? चिड़िया का। तो जो हमारा भिन्न है वो क्या है? ए ऑप्शन। तो राइट आंसर हो गया बैडमिंटन। तो 7वां प्रश्न है हमारा वर्ग, वृत्त, गोला और त्रिकोण। इसमें जो भिन्न क्या दिख रहा है हमें? वर्ग है वो 2D आकृति है, ये वृत्त है वो वृत्त भी 2D आकृति है, गोला हमारे 3D है, त्रिकोण भी 2D है। तो हमें अलग क्या दिख रहा है? हमें गोला अलग दिख रहा है। ये सभी द्विविमीय आकृति है। वृत्त, वर्ग, वृत्त और त्रिकोण ये सभी द्विविमीय आकृति है। इन्हें हम किसी सतह पर बना सकते हैं। ये हमें जबकि मतलब कि जो द्विविमीय आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, जिसे हम एक जगह खड़े होकर देख सकते हैं, जबकि त्रिविमीय को हम एक जगह नहीं देख सकते क्योंकि उसमें ऊंचाई भी होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया इसमें हो गया गोला, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय। और जब 8वां प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न क्या है? एम्पायर, पिच, बाउंड्री और बॉल। इसमें हमें अलग देखो आप क्या लग रहा है? ये यूपी पुलिस का 2024 का प्रश्न है। ये CRPF का जो तुम्हें जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सभी प्रीवियस ईयर होंगे, जो कि पिछली क्लासों में आ चुके होंगे बेटे, वो प्रश्न तुम्हें कराए जाएंगे। जैसे 8वां प्रश्न है एम्पायर, पिच, बाउंड्री और ग्राउंड। इसमें जो राइट आंसर कौन सा होगा आप बताइए ज़रा। इसमें जो राइट आंसर हो गया वो होगा एम्पायर। क्यों होगा? क्योंकि जो पिच, बाउंड्री और ग्राउंड, पिच, बाउंड्री और ग्राउंड ये सभी तीनों खेल के मैदान के हिस्से होते हैं। जो खेल का मैदान होता है उसका हिस्सा होता है। पिच है जो खेल का मैदान, और बाउंड्री और ग्राउंड ये तीनों जो खेल का मैदान होता है उसके हिस्सा होते हैं। जबकि एम्पायर होता है वो बीचों बीच होता है, मैदान के बीचों बीच होता है, जो कि निर्णय देता है, परिणाम देता है, परिणाम बताता है, घोषित करता है जो भी। 9वां प्रश्न है हमारा उछलना, सहचाना, इनेनाना, मिमियाना। आप जैसे गौर कर रहे होंगे कि सहचाना और इनानाना और मिमियाना ये तीनों पशु पक्षियों की आवाज़ है। ये पशुओं और पक्षियों की आवाज़ है तीनों। जबकि उछलना ये क्रियाकलाप है। तो जो हमारा राइट आंसर हो गया वो ए ऑप्शन हो गया, उछलना। ये तीनों तो आवाज़ है और ये क्रियाकलाप हो गया। जैसे 10वां प्रश्न है, 10वां में पर्यावरण विज्ञान, नेत्र विज्ञान, पेशी विज्ञान और त्वचा विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान में क्या होता है? इसमें पर्यावरण संबंधी अध्ययन किए जाते हैं। इसमें पर्यावरण संबंधी अध्ययन होता है वो पर्यावरण विज्ञान होती है। नेत्र विज्ञान क्या होता है? जिसमें आँखों का अध्ययन होता है, नेत्र विज्ञान होता है। पेशी विज्ञान क्या होती है? जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन होता है, वो पेशी विज्ञान होती है। त्वचा विज्ञान क्या होती है? जिसमें हमारी जो त्वचा होती है ना, इससे संबंधित जो भी अध्ययन होता है वो त्वचा विज्ञान के अंदर होता है। तो इसमें से अलग छाटना हमको, इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन हमको अलग बताना। ये SSC CGL 2021 का प्रश्न है। जो ऊपर लाए वो SSC 10+2 2020 का है। इससे ऊपर लाए जो RRB NTPC 2021 वाला प्रश्न है। तो इस पर हम बात करते हैं, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण विज्ञान। क्योंकि पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि नेत्र विज्ञान, पेशी विज्ञान और त्वचा विज्ञान इसमें हमें शरीर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जो मानव शरीर है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। नेत्र विज्ञान, पेशी विज्ञान और त्वचा इसमें हमारे शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है लेड, टिन, ताम्र और इस्पात। जैसे इसमें आप गौर कर पा रहे होंगे कि जो टिन होती है वो धातु होती है। टिन एक धातु होती है, लेड भी एक धातु होती है। टिन एक धातु होती है, तांबा एक धातु होती है। जबकि इस्पात क्या होता है? इस्पात दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ये सभी धातुएं ये। जबकि जो इस्पात होता है वो मिश्रण होता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। 12वां प्रश्न है मणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी। ये CGL 2019 का प्रश्न है ये वाला। इसका राइट आंसर होगा इस्पात। अब ये SSC MTS 2024 का मणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी। इसमें गौर कर पा रहे हैं आप, तो ये प्लेटिनम ये धातु है,
स्वर्ण भी धातु है और चांदी, ये तीनों धातु है। जबकि ये मणिक होता है, वो एक तरीके का रत्न होता है, मणिक रत्न होता है। जो राइट आंसर हो गया हमारा वो मणिक हो गया, क्योंकि तीनों धातु हो गई ना ये। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी चैनल को फॉलो करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जो भी पिछली क्लासों में आए हुए, पिछले पेपरों में आए हुए हैं, वो सारे तुम्हें प्रश्न कराए जाएंगे। थैंक यू।